हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के शिक्षक भर्ती प्रैक्टिस सेशन में। मैं कर्ण। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं शिक्षक भर्ती हेतु प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। और ये किस पब्लिकेशन का है? तो ये एडुटेरिया का है। जी हाँ, किस पब्लिकेशन का है? एडुटेरिया का है। और ये वॉल्यूम 2 है, मतलब ये 5 ऑप्शन वाला है। इससे पहले जो रुक्मिणी एंड किरण, किसका? रुक्मिणी एंड किरण का सेट कंप्लीट लगभग किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। कौन सा ग्रुप? कर्ण IAS एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप सर्च कर सकते हैं कर्ण IAS एकेडमी। क्वेश्चन नंबर 1 से, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा दिए थे अरविंद घोष ने। ऑप्शन ए। किसने दिए थे? अरविंद घोष ने। और इनका संबंध एक और केस से आता है, वो है अलीपुर जो बम कांड हुआ था 1908 में, ये भी इनसे संबंधित थे। नेक्स्ट, इसमें कुछ और फैक्ट है, जैसे तिलक जी का 2 पुस्तक काफ़ी फेमस है, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा तो आपको याद होगा, लेकिन एडिशनल जो ध्यान रखना है, ये जो मराठा था ये इंग्लिश में था। किस में था? इंग्लिश में। चूँकि आपके दिमाग में आ सकता है मराठा था वो मराठी में हो सकता है, लेकिन मराठी में ना होके इंग्लिश में था। और केसरी था मराठी में, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, इन्होंने कितनी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बने? तो 0/सन्नाटा, मतलब एक बार भी कांग्रेस का अध्यक्षता नहीं की है। नेक्स्ट, 2 नंबर है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। ये क्षेत्र तो बंगाल था, लेकिन जो था 1859-60, यानी पहला कथन क्या है? गलत है। आप ऑप्शन पे चलिए। पहला कथन आप मान चुके 100% गलत है, तो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, यानी क्या होगा? ऑप्शन बी की संभावना है। बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। ये कथन सत्य है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता भी था, यानी ये दोनों ही कथन सत्य है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। मतलब इस क्वेश्चन से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपको सब फैक्ट याद हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कितना एलिमिनेशन ट्रिक पे पकड़ है। 3 नंबर, बिरसा मुंडा के गुरु थे, ये थे आनंद पांडे। कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा का संबंध किससे था? तो मुंडा विद्रोह से। किससे था? मुंडा विद्रोह। ये हुआ कब था? वैसे इसकी शुरुआत तो 1895 में हो गया था, ठीक है, लेकिन युद्ध की शुरुआत होता है 1900 में। ठीक, कब होता है? 1900 में। और मुंडा को, जी हाँ, मुंडा को पकड़ लेता है कितनी तारीख को? 3 मार्च को। 3 मार्च को मुंडा को पकड़ के जेल में डालता है। और 9 जून को, कब? 9 जून को 1900 को ही इसका निधन हैजा के कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है या गलत है? तो प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, यह सही है। प्रथम अंग्ल वर्मा युद्ध लॉर्ड एम हास्ट के समय हुआ था, यह भी सही है। तृतीय अंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, नहीं, ये क्या है? गलत है। इसका हार्डिंग के समय नहीं हुआ था, ठीक है। चौथा है, अंग्रेजों द्वारा सिंध का विलय एलन ब्रो के समय में क्या था? जी हाँ, जब अफगानिस्तान के विजय के लिए जा रहा था, प्रथम अफगानिस्तान युद्ध होता है, जब अफगानिस्तान नहीं जीत पाता है तो वापस आता है लोग भारत की ओर, और वापस आने में सिंध को क्या करता है? हड़प लेता है। तो ये कथन सत्य है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कैनिंग था। कब से कब तक कैनिंग है? 1856 से 62 तक, 56 से 62 तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें और पूछता है कभी कभी डलहौजी का, ये कब से कब तक था? 1848 से 56 तक। और ये फेमस किसके लिए? डाकतार संचार व्यवस्था के लिए। 6, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस यानी विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट कब किए थे इन्होंने? तो किए थे 1893। कब किए थे? 1893। और आपको बताना है इनका जो संस्था था उसका नाम क्या था और गठन कब हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, अल हिलाल, ये जो बुक में है ना,
ये बुक में ही इतना कम विजिबिलिटी है, इतना डार्कली प्रिंटेड है कि ये दिक्कत हो रहा है, बाकी मैं पढ़ देता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? ये किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनके बारे में दो कथन जो आपको हमेशा याद रखना है। पहली बात, सबसे युवा यंगेस्ट चेयरपर्सन ऑफ द कांग्रेस लीडर बिफोर इंडिपेंडेंस। सेकेंड थिंग इज मैक्सिमम टेन्योर तक, यानी लगातार 6 वर्षों तक इन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष रहे। कब से कब तक? 1940 से 46 तक, 1940 से 46 तक। नेक्स्ट 7, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है। तो बहिष्कृत भारत का संबंध है BR अम्बेडकर से। किससे है? BR अम्बेडकर से। और एक चीज़ और पूछा जाता है, अम्बेडकर जी का जो गांधी जी से कब हुआ था समझौता पूना पैक्ट? ये हुआ था 24 सितंबर 1932। ये कथन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी हिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिन-लिथगो आयोग का उद्देश्य था। इसका जो उद्देश्य था कि भारतीय कृषि में संकट से संबंधित, जी हाँ, और ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन इसका डी होगा, जो भारत में सर्वाधिक लंबे समय तक जो गवर्नर जनरल रहा वो लिन-लिथगो है। 1935 से 44 के पास तक रहा था। 10, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है या कौन गलत है? मुजफ्फरपुर बम कांड खुदीराम बोस 1908, ये सही है। दिल्ली षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये भी सत्य है। नासिक षड्यंत्र केस ये वरिंद्र घोष नहीं है, ठीक है, ये गलत है। ये जो मेनली था ये था कम्युनिस्ट पार्टी का, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का था। ये जो है रैंड मर्डर्स केस है, ये चापेकर बंधु ने किया था, ये भी सत्य है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 11, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है। ये कहा जाता है कर्जन को। सवाल है क्यों कहा जाता है? इसने कुछ ऐसे कार्य किए, एक तो बंगाल विभाजन जो बहुत बड़ा चिंगारी काम किया, इसका स्टेटमेंट कि हम कांग्रेस को डूबते हुए देखना चाहता हूँ, इस तरह से कई चीज़ें किया जो उत्प्रेरक का काम करता है, ठीक है। केनिन ऊपर देख चुके हैं, डलहौजी देख चुके हैं आपने। 12, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो किस उद्देश्य के लिए था ये? तो मेन था भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए। जो गोलमेज सम्मेलन कितना हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितना हुआ? 3 कॉन्फ्रेंस हुआ। कितना? 3, लेकिन तीनों एक ही था, बस 3 अलग अलग पार्ट में किया गया था। मतलब तीनों कॉन्फ्रेंस एक ही था पर 3 अलग अलग शेड्यूल में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन केवल ए। साथ ही साथ जो अंबेडकर जी हैं ये तीनों सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे, और कांग्रेस पार्टी या गांधी जी, कांग्रेस पार्टी बोलिए या गांधी जी, केवल और केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। चूंकि ये भारत में पूछ रहा है तो कोचराव आश्रम अहमदाबाद के पास है। कौन है? कोचराव आश्रम अहमदाबाद के पास है। 14, जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किस वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? जालियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और रिजाइनेशन किसने दिया था? ये दिए थे एस नायर दिए थे, नायकर ने एस नायर। क्वेश्चन नंबर 15, कामाघाटा मारो घटना हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1914 में, या कभी कभी आपको ऑप्शन दिख सकता है कि प्रथम यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय, ठीक है, वर्ल्ड वार के समय, ऐसा भी एक जगह क्वेश्चन पूछा गया। ये घटना किससे संबंधित था? तो जो गदर पार्टी के सदस्य थे, ठीक है, गदर पार्टी के जो सदस्य थे, इन्होंने क्या किया? कनाडा गया। कहाँ से? तो एक जापानी जहाज का इन्होंने किराए पर लिया और उससे जापान जा रहे थे, लेकिन जापान सरकार ने अपना बॉर्डर को सील कर दिया, जापान में एंट्री नहीं करने दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इन्होंने भारत आया, और भारत जैसे ही आया तो समुद्र तट के पास से किनारे ही जो ब्रिटिशर्स था इस पर आक्रमण कर देता है। ये इसके लिए फेमस है, ये एक जहाज था। ये भी सवाल पूछा जाता है, कामाघाटा मारो क्या है? 16, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन है ये देख लिया जाए। ताजीब अल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, जी नहीं, ये गलत है। द पायनियर जॉर्ज एलन, ये सत्य है। कौमी आवाज, ये भी नेहरू जी का है, ये भी सत्य है। द सोशलिस्ट एम एन रॉय, ये गलत है। यानी इसका 1 और 4 गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी?
तो किसके अनुसार गठित किया गया था? ये आया था कैबिनेट मिशन। कब आया था? 22 मार्च 1946 को। कब आया था? 22 मार्च 1946 को। इसके 3 सदस्य थे। कितने? 3। इसी के आधार पर संविधान का गठन किया गया था। 18 गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ये किए थे जमनालाल बजाज ने। ये गांधी जी का अनुयायी थे और जेल भी जाने वाले थे, और स्वतंत्रता पूर्व ये फाइनेंसर भी थे कांग्रेस पार्टी का, या मतलब कांग्रेस पार्टी ही या कुछ नहीं। 19 एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर है। ये एकमात्र शहर जो है वो लोथल है। लोथल किसके लिए फेमस है? लोथ। कोई भी चीज़ लोथ कैसे हो जाता है? जब वो भारी हो जाता है। मतलब क्या है? ये पहली बात तो क्या था? गोदी, ये मतलब पोर्ट है, ये पतन, ठीक है, पोर्ट है, पतन है। दूसरा ये भी पूछा जाता है कि लोथल की खोज किसने किया था? तो किसने किया था? रंगनाथ राव ने। किसने किया था? रंगनाथ राव। कब किया था? 1954 में। ये भी ध्यान रखना है। दूसरा ये जो कालीबंगा है किसके लिए फेमस है? तो ये जुते हुए खेत का साक्ष्य। जुते हुए खेत का साक्ष्य बीपीएससी कई बार पूछ चुका है इस सिंगल क्वेश्चन को। 20 प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त का उल्लेख किया गया है किस वेद में मिलता है? यानी 10 मंडल किस में है? ऋग्वेद। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और गायत्री मंत्र का संबंध किस मंडल से है? तो मंडल नंबर 3 से। मंडल नंबर 3 से। 21 निम्नलिखित में से कौन अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? को अंग जनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये कौन था? तो मालिनी। मालिनी था। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या है? जबकि ये पूछेगा मगध का। मगध का कौन था? मगध का पहला है कौन? राजगिरी। राजगिरी है। 22 बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। जी नहीं, ये कथन पहला क्या है? गलत है। अब देखिए आपको कंफर्म पता है कि पहला गलत है, तो आप चलिए ऑप्शन पे। जब भी इस तरह ऑप्शन है ना 3, 4, 5 वाला, तो आपको हमेशा ऑप्शन के सहारा लेना है। पहला गलत, तो ये खत्म, ये खत्म। क्या हुआ? 1 और 4 खत्म। आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। जी हाँ, ये सत्य है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श आहर्त को प्राप्त करना, यह भी सही है। और नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यानी ये भी सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक चीज़ जैसे कि बौद्ध धर्म का ये जो है शाखा हीनयान और महायान कब हुआ था? तो कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क। ये शासक कब बनता है? चौथा, मतलब चौथा शासक नहीं बल्कि इसके चौथा संगीति होता है, इसके समय में होता है। आपको याद कैसे चलेगा चारों शासक का नाम? तो 1 सेकेंड का ट्रिक है, आप याद कर लीजिए। देखिए इसमें कितना शब्द है? 1, 2, 3। नाम क्या? अशोक। यानी जो तीसरा संगीति हुआ था किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ अशोक शासनकाल में। आप देखिए पहला किसके शासनकाल में हुआ? अ से क्या? अजातशत्रु। स्व से कलाशोक, और तीसरा खुद अशोक, और चौथा कनिष्क। यानी चौथा शासक कौन है? कनिष्क। मुझे लगता है आपको ट्रिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा 1 लाइक तो बनता है, नहीं पसंद आया होगा तो 1 डिसलाइक भी बनता है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हम लोग। 23 नंबर परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक था। ये पहला जो गुप्त शासक था वो था समुद्रगुप्त। ऑप्शन नहीं दे रखा है, समुद्रगुप्त। ये ऑप्शन कहाँ है? समुद्रगुप्त आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन ई में समुद्रगुप्त है। इसको नेपोलियन ने क्या कहा था? मतलब ये भारत का नेपोलियन से किसे कहा जाता है? किसने कहा था? तो स्मिथ ने कहा था। और ये चंद्रगुप्त प्रथम का इसका क्या था? पुत्र भी था। 24 कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। किससे था? ये चेदी वंश से था। ऑप्शन बी। और इसने क्या किया था? तो जो गिरनार लेक है उसका संबंध भी है, साथ ही साथ ये सुदर्शन झील का भी मरम्मत करवाया था। 25 निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ये सातवाहन वंश का है, ठीक है। और सातवाहन वंश के समय में जो भाषा प्रयोग किया जाता था वो था प्राकृत। कौन सा था? प्राकृत। और प्राकृत एक और शासक यूज करता है, कौन है? तो जैन धर्म के शासक प्राकृत, ठीक है। और बौद्ध धर्म पाली। बौद्ध धर्म कौन सा करता है? पाली भाषा को। 26 किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में तब्दील या बदल या परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म कर दिया था? ये क्या था? राजेंद्र प्रथम। तो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ई हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। किसने? राजेंद्र प्रथम किया था। पूरा संपूर्ण इसको विजय भी किया था। इसके कालखंड की बात की जाए तो 1014 से 1044 तक रहता है, ठीक है। और ये विजय कब किया था? 1017 में। कुछ एडिशनल फैक्ट है।
अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो जरूर लाइक करें, क्योंकि वीडियो तो देखते हैं 5-6 आदमी, लेकिन लाइक होता है 100, तो ये गलत बात है। 27, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? ये किसका था? तो पारसनाथ का ही है। किसका है? पारसनाथ। पहला कौन था? पहला ऋषभदेव है, दूसरा पारसनाथ। ठीक है, अब ये देखिए, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह। तो सत्य में तो जान ही रहे क्या आता है, अहिंसा में जान रहे हैं, अस्त्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह ना करना। जैसे जैन धर्म का सिद्धांत है कि आज के लिए जीना है, मतलब कल के लिए इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि ये भिक्षा पे जीवन यापन करता था, इसीलिए अपरिग्रह मतलब हो गया कि धन संचय ना करना, अस्त्य मतलब चोरी ना करना। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि महावीर जी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा, और ब्रह्मचर्य को जोड़ने के बाद ही जो ये शिक्षा है इसकी संख्या 5 हो गया, और जो जैन धर्म है वो वास्तविक स्वरूप अर्थात अभी जो दिख रहा होगा वास्तविक धर्म वो महावीर के शासनकाल में आया है, जो 24 में तीर्थंकर भी थे। 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलवन से संबंधित नहीं है? तो जो नहीं है वो है ऑप्शन बी। बाकी देख लेते हैं। इसने रक्त और लोक की नीति अपनाया, सही है। सीधा और पागोस प्रथा चलाई, ये भी सही है। और मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ये भी सत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। 29, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? वैसे तो एकमात्र नहीं है, 2 शासक ने लिखा है, ठीक है। तो ये कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान नहीं था? अष्टप्रधान क्या था? अभी जो मंत्रिमंडल दिखता है ना, ये अष्टप्रधान मंत्रिमंडल ही था। उसमें नहीं जो था मुद्द शिव नहीं था, लेकिन बाकी अमात्य जो प्रधानमंत्री होता था, सचिव, ठीक है, और पंत प्रधान, ये सब होता था। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 31, जब्ती प्रणाली का संबंध था। जब्ती प्रणाली था राजस्व प्रशासन से, ठीक है। किससे संबंधित था? राजस्व प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण या साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लौहरा देव से मिलता है, ऑप्शन बी। कहाँ से मिलता है? लौहरा देव से। आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपको ऑप्शन में मेहरगढ़ भी मिल जाए, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा सामने आया है उसके अनुसार है लौहरा देव ही। 33, सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया? राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में इन्होंने पाली भाषा और ब्राह्मणी लिपि। वैसे इसका पाली नहीं होगा, आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। ब्राह्मणी लिपि तो है, ब्राह्मणी या खरोष्टी लिपि, लेकिन पाली भाषा नहीं था। तो आपको कमेंट करके बताना, एक क्वेश्चन तो कमेंट करके बता ही सकते हैं अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो। 34, प्रसिद्ध नाटक मृक्षकटिकम किसने लिखा? तो मृक्षकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। ऑप्शन कहाँ दिख सकेगा आपको? बी में। 35, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। 36, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है। इसको याद कर लीजिए, क्योंकि आपको मतलब ये क्वेश्चन बैक टू बैक 66 में जब मिला था सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज किया था तब पूछा गया था, हो सकता है आगे भी पूछ ले। 37, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक गहरी जनसंख्या निम्न से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। सॉरी मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र है, सॉरी महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। 38, गेहूं का वनस्पतिक नाम है, तो इसका नाम क्या है गेहूं का? ट्रिटिकम एस्टिवम, ऑप्शन बी। 39 है, ये लिखा देखिए पढ़ देते हैं। संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1952, 1952। ब्रेल लिपि की मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं की संख्या कितना रहता है? 6 रहता है, ऑप्शन बी। ये इस तरह से रहता है। नेक्स्ट 23, परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला वो रिपीटेड। 41, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की श्रेष्ठतम विधि है। जो विधि है श्रेष्ठतम, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विधि के अवसर देना, ऑप्शन डी। 42, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? तो बच्चे की जो मातृभाषा है,
ऑप्शन डी। 43, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। जी हाँ, बोलने लिखने सीखने के अभिव्यक्ति को क्या करना? प्रदान करना। 44, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक, ऑप्शन बी। 45, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? ये चलाया है स्विट्जरलैंड। ये 2 किलोमीटर लंबा है और 100 बोगी है, 100 बोगी। ठीक, और बताना है आपको कि वासुकी जो है भारत का, उसका कितना किलोमीटर लंबा है। 46, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? तो 23-24 के लिए ना, नहीं 22-23 के लिए तो 6.4% है, और 23-24 की बात की जाए तो 6 से 6.8% है। इन्हें आपको याद करना है, 6 से 6.8%। 47, मई 2000, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 47, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये बग्गा साहब हैं। कौन? अजय बग्गा, ऑप्शन बी। ये अमेरिकन मूल के, मतलब भारतीय अमेरिकन है। 48, बिहार सरकार द्वारा 23-24 के लिए लगभग डैश रुपये के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया। ये कितना राज्य का बजट पेश किया है? तो ऑप्शन ए है 2.62 लाख करोड़। वैसे ही एग्जैक्ट डेटा अगर देखिएगा तो एग्जैक्ट डेटा आपको मिलेगा, ऑप्शन सी है, सी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए है। ठीक, ये एग्जैक्ट डेटा है 2,61,885.40 करोड़। ठीक है, इतना डेटा है, आपको याद है। वैसे फ्रेंड्स, बजट का कंप्लीट वीडियो बनाया जा चुका है, अपलोड भी कर दिया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। आपको बजट और इकोनॉमी सर्वे, बजट एंड इकोनॉमी सर्वे से कम मिलेगा तो 4 से 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट 49, निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है? सोडियम है। कौन सा है? तो सोडियम। 50, निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण, 21वीं या 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला अनुवांशिक विकार है? ये विकार होता है मिले डाउन सिंड्रोम। डाउन मतलब क्या होता है? डाउन हो जाना, मतलब कम जाना, तो 21 आ जाएगा। 51, बीज वाले पौधे में नर गेमोफाइट्स को आमतौर पर कहा जाता है? पराग, ये हो जाएगा ऑप्शन। 52, फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है, तो कौन होता है? मेनली होता है फ्रूट्स यानी फल। 53, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? तो हम लोग को क्या मिलता है? ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। देखिए, इसमें अगर फोटोसिंथेसिस की बात आए ना, तो आपको 3-4 बातें ध्यान रखना है। पहला, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? तो 2 चीज़, एक तो CO2 होता है, ये तो याद रहता है सबको, लेकिन ये याद रखना है कि जो वाटर आता है ना, H2O, ये कहाँ से आता है? तो ज़मीन से आता है, और ज़मीन से प्रोवाइड कौन करता है? तो जाइलम। कौन प्रोवाइड करता है? जाइलम। याद कैसे रहेगा? जौ से जाइलम, जौ से जड़, यानी जड़ से प्रोवाइड होता है तो जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट 54, निम्नलिखित में से कौन पौधे में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? यह निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी। बाकी वनस्पतिक प्रसार है, विखंडन है। 55, स्लीप सिकनेस का लक्षण है, यानी नींद की बीमारी क्या लक्षण है? लाल चकत्ते नहीं, ये लाल चकत्ता तो नहीं है, लेकिन बाकी बुखार आना, खुजली होना, इसका आंसर होगा ए, खुजली होना, बुखार होना और जोरों में दर्द करना। ठीक है, ये सब है, सिर दर्द करना। लेकिन ये होता किसकी वजह से? तो ट्रेपनोस्टोमा प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण। 56, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होगी? वेधन क्षमता और आयनन क्षमता, ये हो जाएगा। आयनन क्षमता की बात की, सॉरी, वेधन क्षमता मैक्सिमम किसका होता है? गामा का, और अल्फा क्या हो जाएगा? आयनन क्षमता, ऑप्शन सी। 57, जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? मतलब बाय फोकल लेंथ, ऑप्शन सी। 58, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह है दूरी का। इसके साथ आपको याद रखना है खगोलीय इकाई, उसके अलावा पारासेक नहीं, हाँ
पारासेक भी, ये तीनों ही दूरी का इकाई हैं जो बड़े बड़े दूरी को मापता है। 59 आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और अवर्ग की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्ग और अवर्ग तो कितना है ये? 8 और 7। ऑप्शन ए, सॉरी 8 नहीं बल्कि 18 और 7 होगा 60। अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो अशुद्धियों की उपस्थिति से गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन ए। 61 निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो में लिखा अवतल। ऑप्शन बी। 62 उस उपकरण का नाम क्या है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित कर देता है? तो माइक्रोफोन। ऑप्शन ए। 63 ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? तो क्या है? C6H12O6। ऑक्सीजन कितना है? 6। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 64 लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 65 हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पोटेशियम। ऑप्शन ए। 66 हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित में से अंतरों पर विचार करें। हीलियम एक अज्वलनशील गैस है जबकि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील नहीं बल्कि हाईली ज्वलनशील गैस है। ये सही है। हीलियम हाइड्रोजन गैस से हल्की है। ये गलत। देखिए 2 गलत हो गया। ये ऑप्शन खत्म। हीलियम और हाइड्रोजन भूमिगत रेडियो तत्वों से उत्सर्जित होता है। जी नहीं, ये तो 100% गलत। ये भी खत्म। ऑप्शन केवल एक बचेगा। 67 साबुन मुख्यतः लवण होता है। साबुन लवण किसका है? तो कार्बनिक ये होता है, कार्बनिक अम्ल होता है जिसमें सोडियम और पोटेशियम का लवण होता है। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम भी है पोटेशियम भी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 68 फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन सी। 69 द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है गैस के अणु के बीच स्थान बड़ा होता है। जी हाँ, गैस इतना फैला रहता है जबकि लिक्विड थोड़ा सा कम और सॉलिड तो रहता ही नहीं है, पूरी तरह से पैक्ड रहता है। 70 इथेन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो इसका कई कारण है। एक तो जैसे कि मास्टर गैस में, कृत्रिम रंग के प्रयोग में, निश्चेतक के रूप में। यानी इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक। ऑप्शन डी। आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर होना चाहिए था एक से अधिक। ये ऑप्शन यहाँ होता और ये ऑप्शन यहाँ होता। 71 निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती है? तो ये हो जाएगा 6 माह। अगर 6 माह तक क्या रहा, अधिकतम अंतराल हो गया, फिर बैठक करने का कोई मतलब नहीं का है, क्योंकि सरकार भंग हो जाएगी। 72 निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना है, वैसा राज्य जिसकी आबादी 20 लाख से कम हो वहाँ पर होगा। ये ऐसा राज्य कौन सा है? सिक्किम। ऑप्शन होगा डी। और 20 लाख से अधिक आबादी है वहाँ पर होगा 3 स्तरीय पंचायती राज, जिसका सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने। और इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में इसको क्या मिला? संवैधानिक दर्जा। और ये 93 से लागू है। 73 निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है। तो यह है अनुच्छेद 178 के अंतर्गत 178, जो आपको ऑप्शन ई में दिख रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन ई में दिख रहा होगा। और साथ ही साथ जो विधान परिषद है, परिषद के लिए 188 है। यानी 178 किसके लिए हो जाएगा? 178 हो जाएगा विधान सभा के लिए और 188 विधान परिषद के लिए। 74 राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर ग्रहण रह सकता है। कब से? जब वह शपथ ले लेगा, यानी अपने पद ग्रहण के दिन से। ऑप्शन सी। 75 कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का द्वार खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि
वो मानता है कि उनके मौलिक अधिकार क्या है? वंचित से मौलिक अधिकार से उसको वंचित किया गया। ये हो जाएगा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन अनुच्छेद 32 होता है, जो ऑप्शन ई हो जाएगा। और इस मामले में आपको एक विशेष तौर पे हिदायत बरतना है। हिदायत ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है हाई कोर्ट, जी हाँ, रीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के केस में अनुच्छेद 226 है और सुप्रीम कोर्ट में 32। रीट होता है 5 तरह का। 76 संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? ये प्रथम बैठक हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। क्योंकि प्रथम बैठक तो सबको याद है कि प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और 11 अगस्त को राजेंद्र बाबू अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं। अंतिम बैठक कब हुआ? तो 24 जनवरी 1950। ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग प्रक्रिया या अभिकरण का भाग नहीं है? ये कौन होता है? ये हो जाएगा आपको राज्य विधानसभा के सदस्य, ठीक है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार क्या होता है? ये जो बनता है, मतलब कि निर्वाचक मंडल की चर्चा किस में? अनुच्छेद 54 में। नहीं, राज्य विधान परिषद, अच्छा ठीक है, ठीक, ये तो होता ही नहीं है, ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं लेता। पार्टिसिपेट ये ऑप्शन डी हो जाएगा। 78 राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग निम्नलिखित अधिनियम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? यह था 99वां संविधान संशोधन। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, 2015 में आया था। और इसको निरस्त किस आधार पर किया गया था? तो अनुच्छेद 13(2) के अनुसार इसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। और 101 किससे था? 101 आपको ध्यान रखना है, यह है कहते हैं मतलब चंदा दीजिए, तो चंदा होता है 101 नंबर, यानी रुपया पैसा, यानी GST। 79 संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को आयु में कम से कम किस से कम नहीं होना चाहिए? ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा था, ठीक है, संसद बनने के लिए। तो मिनिमम आयु कितना होना चाहिए? 25 लोकसभा का, और राज्यसभा 30, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35। 80 भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विशेष प्रावधान किया गया? ये 10वीं अनुसूची है। कब आया है? 1985 में। इसके अलावा एक और संविधान संशोधन इससे संबंधित है, वो है 91 में संविधान संशोधन 2003। इसको भी आपको ध्यान रखना है। 7वें में क्या है? 7वें में यह है मतलब संघ और राज्य के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 9वें में क्या है तो आपको बताना है कमेंट करके, चूंकि 9वीं अनुसूची कई बार बताया जा चुका है, या 9वीं अनुसूची बोलिए या प्रथम संविधान संशोधन 81 निम्नलिखित में से किसने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? ये मसौदा तैयार किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इसका अध्यक्षता किसने किए थे? सरदार पटेल जी। तो पटेल जी इसका अध्यक्ष बने थे और मसौदा तैयार किए थे नेहरू जी। 82 पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? ये लाया गया था राजीव गांधी के कार्यकाल में, और ये क्वेश्चंस दरोगा मेंस में पूछा था पिछले बार, जैसे पिछले हुआ था, तो राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट 83 संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? ये अनुच्छेद 108 है। ऑप्शन ई दिख रहा होगा आपको, 108 इसी अंतर्गत है, ठीक है। अब ये बुला कौन सकता है? तो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, और अध्यक्ष कौन बनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। और अभी तक कितनी बार आया है? तो 3 बार। पहला बार आया था दहेज प्रथा कानून से संबंधित 1961 में, दूसरा बार आया है बैंकिंग सेवा अधिनियम से संबंधित, और तीसरा बार आया है पोटा एक्ट यानी आतंकवादी से संबंधित, यानी कुल अभी तक 3 बार आ चुका है। 84 किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? ये किए थे BKRB राव साहब ने। ऑप्शन बी। 85 मत्स्य एवं खनन विभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मत्स्य एवं खनन ये किसके अंतर्गत आता है? यह आता है प्राथमिक क्षेत्र। क्या जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, हाँ फ्रेंड्स, एक आप लोग के लिए न्यूज़ है कि जो किरण पब्लिकेशन में जो दिया गया है विज्ञान का 300+ क्वेश्चन, इसका एक सेट कंप्लीट किया जा चुका है। इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और 200 क्वेश्चन आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ये मात्र 28 से 30 मिनट का वीडियो है,
आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर, भारत में किस आयोग में सर्वाधिक लोग कार्यरत है? किस उद्योग में? ठीक है, आयोग नहीं बल्कि उद्योग है, ये हो जाएगा मेनली कपड़ा उद्योग। किसमें है? कपड़ा उद्योग। वैसे भी एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई सेक्टर है विशेष तौर पे तो वह है कॉटन इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग। 87, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये किया जाता है किसके द्वारा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत ने 23 से लेके मतलब 2023 में, ठीक है, क्या जारी किया है? तो 2023 में अपना जो विदेशी व्यापार नीति जारी किया है। क्या जारी किया? तो नीति। 88, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने निश्चित अर्थव्यवस्था को चुना था? तो किस योजना में था ये? तो दूसरा। किसमें था? दूसरा। ये किस पे आधारित था? मॉडल किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस। ठीक है। और प्रथम में क्या था? तो प्रथम में था एग्रीकल्चर। और दूसरा में एक चीज़ और याद रखना आपको, राजा दुबे। ये क्या भाई राजा दुबे जी? तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से बना था और दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन के सहयोग से बना था। और जो बरौनी रिफाइनरी है वो रसिया के या यूएसएसआर के सहयोग से बना था। 89, निम्न में से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यह एल्युमिनियम, ऑप्शन डी। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन संबंध किससे है? शनि का। और सर्वाधिक उपग्रह किसका है? शनि का। 91, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? तो मेनली कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई क्यों है? इसका कारण है ग्रीन रेवोल्यूशन। 92, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में से शामिल है? कौन सा राज्य शामिल है? तो ये तमिलनाडु है। जी हाँ। टॉपर केरल है लेकिन दूसरा स्थान पर क्या है? तमिलनाडु है। 93, राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? अभी ऊपर बताया गया राजा जी दुबे, तो किसके सहयोग से किया गया था? जर्मनी। रा से मतलब कि राउरकेला और जॉ से जर्मनी, जैसे जर्मनी। 94, निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजेम मृदा कहा जाता है? ये कहा जाता है काली सॉइल यानी ब्लैक सॉइल को। और ये मेनली पाया जाता है महाराष्ट्र, ये गुजरात, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, कर्नाटक, इस सब इलाकों में। ठीक है, इसको काली कपासी भी कहते हैं। 95, भारत में पाए जाने वाले कोंधारी वन कितनी ऊंचाई के बीच स्थित है? 2500 से 4500 के बीच है। कितना? 2500 से 4500। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 96। चलिए 96 नंबर देखते हैं। पेंटागोनिया का पठार क्या है? पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह है अर्जेंटीना में, ऑप्शन बी। 97, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधे का नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? शोर का अवशोषण। शोर का अवशोषण करता है? जी हाँ। वायु का प्रदूषण करना, वायु प्रदूषण फैलाना काम नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में आएगा शोर का अवशोषण। जी हाँ, एक मफलर होता है, मफलर। ठीक है, मफलर क्या होता है? तो जो रोड है ना उसके बगल में जो पेड़ पौधा लगता है उससे जो मतलब पेड़ पौधा लगता है, इसका मेनली काम क्या है? जो साउंड को एब्जॉर्व करना। ठीक है, आपको याद कैसे चलेगा? जैसे साउंड एक दिमाग मतलब कान को क्या करता है? झकझोरता है। तो मफलर का संबंध किससे है? कान ढकने से है। ट्रिक के तौर पे रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ये था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन ए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये कहाँ का है? तो ब्राजील का शहर है। 99, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरा का संबंध किस स्थान से है? तो नागपुर से। 9 से नीरा और 9 से नागपुर, NN। आखिर क्वेश्चन है, उससे एक पहले रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसको आपको दिख रहा होगा कि आंसर। जी हाँ, आंसर दिख रहा है ना? देखिए इसी PDF में आंसर भी शेयर कर दिया जाता है। तो अभी जब भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें तो PDF का क्वेश्चन PDF खोजें, उसी में आपको क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। 100 नंबर है। और आखिर क्वेश्चन है, क्या रहा है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अवस्थित है कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपको जिनेवा में। ये 100 क्वेश्चन पूरा हुआ फ्रेंड्स। PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है और इन्फॉर्मेशन भी है कि आपको अगर संपूर्ण शिक्षक भर्ती है तो जो मतलब 2009 में या टीचर वाला दिया गया 2022 में हुआ था वो, और 19 में वाला मतलब 1999 वाला, ये सभी क्वेश्चन एक सेट कराया जा चुका है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा, एक मास्टर वीडियो है तो वो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।